अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहा जाता है कि एक घर में कोई औरत अपनी दो लड़कियों के साथ रहती थी। बड़ी लड़की का नाम नाजू और छोटी का नाम नरगिस था। थी तो ये दोनों सगी बहनें, मगर उनके आदतों में बड़ा फर्क था। नाजू बड़ी कामचोर, सुस्त और गुस्ताख थी, मगर उसके मुकाबले में नरगिस बड़ी फरमानबरदार, मेहनती और नेक दिल लड़की थी। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि बुजुर्गों की हर बात मान लेती थी और अपनी बड़ी बहन की तरह उन्हें टकासा जवाब नहीं देती थी। जब कभी माँ नाजू से कहती कि नाजू बेटी, नरगिस ने आग जलाई है तो जरा इतने में बर्तन धो दे, तो जवाब देती, हाय अल्लाह, मैं क्या करूँ, सुबह से काम करते करते थक कर चोर हो गई हो, जरा नरगिस से भी बोलो कि वो बर्तन धो ले। उस पर माँ कहती, बेटी तू भी कितना झूठ बोलने लगी है, सुबह से कोई काम तो तूने किया ही नहीं, नरगिस बेचारी ने ही सब कुछ किया है। तो ये बात कर नाजू चीख कर कहती, अच्छा मैंने कुछ भी नहीं किया तो अब भी कुछ नहीं करूँगी, अपनी लाडली से ही कहो वही सब काम कर लेंगे। नरगिस को छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा खड़ा करना बहुत बुरा मालूम होता था दोस्तों, इसलिए वो चुपचाप बर्तन खुद ही धो देती थी। इस तरह दिन गुजरते चले जा रहे थे। एक दिन का जिक्र है कि उनके घर में पानी की एक बूंद भी न थी और गर्मी का यह आलम था कि बार बार प्यास लग रही थी। उस दिन उनके माँ की तबीयत ज़रा ख़राब थी, इसलिए माँ का सारा काम भी नरगिस ने ही किया था। वो बेचारी थक चुकी थी, अभी काम से फारिग होकर बैठी ही थी कि माँ ने पुकारा, नरगिस बेटी आओ ज़रा मुझे पानी तो पिलाना। लेकिन दोस्तों पानी तो घर में था ही नहीं, इसलिए वो घड़ा उठाकर उस कुएं पर पहुंच गई जहां से गांव के सारे लोग पानी भरा करते थे। पानी से घड़ा भर कर वो उठाने ही वाली थी कि एक बुढ़िया उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, बेटी मैं बड़ी दूर से आई हूँ, जरा मुझे थोड़ा सा पानी तो पिला दो। नरगिस बोली, बहुत अच्छा बड़ी मियाँ, मैं भाग कर अपने घर से गिलास ले आऊँ, तब तक आप मेरा इंतज़ार करिए, मैं अभी वापस आती हूँ। ये कहकर दोस्तों नरगिस भागे भागे घर आई और गिलास लेकर कुएं पर पहुंची। बड़े अदब से बढ़िया को पानी पेश किया। बढ़िया ने पानी पीकर उस नेक सीरत लड़की को दुआई दी और बोली, बेटी तू बहुत अच्छी है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब तू बात करे तो तेरे मुंह से फूल गिरेंगे। इतनी बात कहकर दोस्तों बढ़िया वहाँ से चल पड़ा। नरगिस पानी का घड़ा लेकर घर पहुंची तो माँ ने पूछा, नरगिस बेटी पानी ले आई है क्या? उसने जवाब दिया, जी हाँ अम्मा जान। और जब उसने ये अल्फाज कही तो उसके मुंह से कई खूबसूरत फूल गिरे। माँ ये देखकर बहुत हैरान हुई और उस पर नरगिस ने सारी बात सुना दी। माँ ये मालूम करके दोस्तों बहुत खुश हुई, मगर नाजू का तो मारे हसद से बुरा हाल हो गया और उसने अपने दिल में सोचा कि अगर नरगिस बात करते वक्त मुंह से फूल गिरा सकती है तो मैं क्यों नहीं गिरा सकती। कल सुबह मैं भी कुएं पर जाऊंगी और बढ़िया को तलाश करके पानी पिला दूंगी। दूसरे दिन दोस्तों वो घड़ा लेकर कुएं पर पहुंच गई। इत्तेफाक की बात है कि वो बढ़िया फिर उधर से गुजरी और उसने नाजू से भी इस तरह कहा, बेटी मुझे सख्त प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दो। नाजू ने किसी का कहा मानना तो सीखा ही नहीं था दोस्तों, गुस्से से कहने लगी, मैं आखिर तुम्हें पानी पिलाओ तो कैसे, गिलास तो तेरे पास है नहीं। बढ़िया समझाती हुई बोली, बेटी तेरी बहन को घर से गिलास ले आई थी, तू भी जरा ले आ, मैं चंद मिनट तक इंतजार कर लेती हूँ। नाजू को बढ़िया की नसीहत बहुत बुरी लगी और कहने लगी, तेरी नौकर तो नहीं हो, अरे बढ़िया जो बागी बागी घर जाऊं और तेरे लिए गिलास लाओ, चल भाग यहाँ से। बढ़िया को नाजू के गुस्ताखान अल्फाज सुनकर बड़ा रंज हुआ और वो गुस्से में आकर बद्दुआ देते हुए बोली, अच्छा लड़की, मैं अल्लाह ताला के दरबार में इल्तिजा करती हूँ कि वो मुझे ऐसा बता दे कि जब तू बात करे तो तेरे मुंह से बिचू गिरे। ये कहकर बढ़िया चली गई। अब नाजू के सुनो, वो घर पहुंची दोस्तों, जब बात करने गई तो उसके मुंह से बिचू गिर पड़े। वो सख्त परेशान हुई और ज़ारों कतार रोने गई, मगर अब रोने से क्या हो सकता था। नतीजा ये निकला दोस्तों कि अब वो किसी से बात भी नहीं करती थी कि कहीं मुंह से बिचू न गिर पड़े और न ही किसी के सामने जाती थी ताकि बात न करनी पड़ जाए। नरगिस जैसे हमदर्द बहन बाला इसकी ये हालत कैसे देख सकती थी दोस्तों। चंद ही रोज के बाद वो नाजू को साथ लेकर कुएं पर बढ़िया की तलाश में निकली ताकि उनसे मिन्नत व समाजत करके नाजू के लिए दुआ करवाई जाए।
بڑیا کی مل جانے پر نرگس نے عاجزانہ درخواست کی، اماں جان مہربانی کر کے آپ میرے بہن کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے کہ وہ اپنے کرم سے اس کی یہ مصیبت دور کر دے، میں تمام عمر آپ کے احسان مند رہوں گی۔ تب دوستو بڑیا نے نازو سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کے ساتھ گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ یہ کہہ کر بڑیا نے اپنے ہاتھ آسمان کے طرف بلند کرتے ہوئے دعا کی، اے اللہ اس نادان بچے کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے۔ یوں دوستو روزانہ کئی دن تک اللہ کریم کے حضور اس گستاخ بچے کے حق میں دعا مانگتی رہی۔ اللہ کریم نے اسے معاف کر دیا اور ان کے منہ سے بچو گرنے بند ہو گئے۔ اب نازو کے منہ سے اپنے بہن کے طرح منہ سے پھول تو نہیں گرتے تھے دوستو، مگر اس کی باتوں میں مٹاس اور نرمی ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد نازو اپنی بہن نرگس کی طرح ایک فرمان بردار لڑکی بن گئی۔ واللہ اعلم فی صحت هذه الواقعہ۔